हाय व्यूवर्स, मैं हूं रहमत जान और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनिमेशन या यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो कैसे बनाते हैं। अगर आप टेक्स्ट एनिमेशन बनाना चाहते हैं जिसमें टेक्स्ट रोटेट करता हुआ आपको दिखाई दे या इंडिविजुअल लेटर्स जो है वो रोटेट करते हुए दिखाई दे, टेक्स्ट को स्विंग कैसे करते हैं और जिस तरह हम टाइप करते हैं तो एक एक अल्फ़ाबेट आपको नज़र आता है, ऐसे एनिमेशन या फिर इससे भी एडवांस डायनेमिक आप कोई एनिमेशन बनाना चाहते हैं, मसलन कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप हो रहा हो और नीचे पड़ा हुआ टेक्स्ट लेटर्स के ऊपर स्ट्राइक करे और उसके रिएक्शन में वो लेटर्स का रिएक्शन क्या हो, उस पर इम्पेक्ट या इफेक्ट क्या हो, ये भी इसमें आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह के एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की जानिब। दोस्तों ये सब देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ पड़े बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह के बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले हमें अरोरा 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया तो मैंने इस वीडियो में सारा प्रोसेस बता दिया है। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, गूगल पे आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर हैं। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बने बनाए कुछ एनिमेशंस मिलेंगे, लेकिन हमने इस पे काम नहीं करना है। हमने कस्टमाइज़ जो इंट्रो में मैंने आपको दिखाया था उस तरह का इंट्रो हमने बनाना है, एनिमेशन बनाना है। एक्चुअली चैनल का इंट्रो हो या कोई और एनिमेशन हो। न्यू यहाँ पे न्यू ब्लैंक पे आप करेंगे ओके, और ये आपको बैकग्राउंड मिला ओके, यहाँ पे करेंगे और यहाँ से आपने क्या करना है, कोई भी स्टाइल में टेक्स्ट आपने उठाना है। फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ से मैं एक टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल इसमें से थैंक यू, ये वाला टेक्स्ट हमने यूज़ किया। और दोस्तों इसमें आप देखें यहाँ पे कुछ बेसिक्स मैं आपको सिखाने लगा हूँ। यहाँ पे 3 डायमेंशन जो आइकन्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप इसको ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा मूव, और इस साइड से आप इसको इस डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, 3D है। और यहाँ पे ब्लू वाला जो आइकन आपको मिलेगा, इससे आप बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं इसके अंदर भी। जैसे ही मसलन ऐसे चेंज करेंगे, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बराबर कर लें ऐसे, और फिर यहाँ से आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो टेक्स्ट लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं एक सादा एनिमेशन आपको दिखाऊंगा कि ये टेक्स्ट कैसे आना चाहिए। हमारा बेसिक ये नहीं है, सेकंड हाफ में इस वीडियो का मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे काम करते हैं। बट फॉर नाउ आप यहाँ से एनिमेशन को सिलेक्ट करें। एनिमेशन को सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे प्ले करेंगे तो यहाँ पे ये 3 सेकेंड्स का तकरीबन ये ड्यूरेशन, इसको बढ़ा भी सकते हो आप, इसको चेंज यहाँ से कर सकते हैं। बट फॉर नाउ हम चेक करते हैं कि रोटेट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए रोटेट करने से पूरा जो भी टेक्स्ट होगा, पूरा टेक्स्ट रोटेट होता है। यहाँ पे रोटेट बाय लेटर है, एक एक लेटर को या ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना है तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन स्विंग का है, देखें दोस्तों स्विंग हो जाएगा पूरा टेक्स्ट ये। और यहाँ पे स्विंग बाय लेटर भी है, एक एक लेटर को स्विंग करते हुए आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे इस तरह डिफरेंट हैं, इनके डायरेक्शन चेंजिंग हो जाती हैं, ऊपर नीचे जो लाइनें दिख रही हैं, और ये भी है। और इसी तरह यहाँ पे लेटर, इसमें बाय लेटर, बीट बाय लेटर है, टाइप वाला देखिए एक एक टाइपिंग जैसे करते हैं इस तरह लिखा हुआ आता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस हैं 3D, और सिंपल है, यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट लिख के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटिंग आपको सिखाता हूँ। आप मसलन इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज टेक्स्ट, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एडिट नोड करेंगे तो यहाँ से भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं। मसलन मैं 3 लेटर लिखता हूँ, JAAN जान, और इसको अभी चेक कर लें, इस ड्यूरेशन में ये ऐसे लिखा हुआ मेरे पास आएगा। ये सिंपल एनिमेशंस हैं।
बट दोस्तों मैंने क्या करना है, इनको ये पूरा जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर 4 लेटर्स इंक्लूडेड हैं, JAAN जान लिखा हुआ है, ये तो इस तरह आ जाएंगे एक साथ ही। बट मैंने इससे थोड़ा एडवांस जो मूवमेंट मैंने इंट्रो में आपको दिखाया था कि एक ऑब्जेक्ट आएगा, ड्रॉप होगा, तो इसके ऊपर लगने से, स्ट्राइक करने से इनमें से हर लेटर का अलग जो मूवमेंट होगा, इफेक्ट होगा, वो मैंने आपको दिखाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस टेक्स्ट को एडिट करके जे रखूंगा, बाकी सारे मैं डिलीट करता हूं। एक एक ऑब्जेक्ट, मसलन जे मैंने रखा, राइट क्लिक करें, इसको डुप्लीकेट करें, एक और जे मेरे पास आया। अब इसको मैं डबल क्लिक करके एडिट करूंगा और इसको मैं लिखा JA एंड अगेन इसको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट AA। अब N का आना बाकी है तो अगेन डुप्लीकेट, इसी में से ही मैं क्या करूंगा जी, एडिट नोड, और इसको मैंने किया N। ठीक है जी। अब इनको अरेंज करना है JA और यहां से इसको और फिर N। साइज में थोड़ा दिखता है ये बड़ा, तो साइज छोटा करना है, तो चेंज टेक्स्ट जो साइज है वो हमने छोटा करना है लाइक दिस। और इसको भी मैं थोड़ा सा, आप बारीकी में एडजस्ट कर लें, मैं जल्दी जल्दी में करता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कोई बड़ा और कोई लेटर जो है इसमें छोटा दिखे, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से मैं इसको और करूँगा थोड़ा छोटा लाइक दिस एंड नाउ द टर्न इज ऑफ N का अभी है बारी, यहाँ से करते हैं जनाब छोटा, ये JAAN, इस तरह थोड़ा और छोटा एडजस्ट करेंगे, बराबर लगेगा। और अगर इनके कोई इफेक्ट्स आपने रखने हैं, इफेक्ट्स मतलब टेक्स्ट के हवाले से, इस पे क्लिक करें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट कलर। ठीक है जी, यहाँ से टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हो, दिख रहा है, यहाँ से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने रखना है जो बाय डिफ़ॉल्ट है ऐसे ही। अगर टेक्सचर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा है, मैं सबके ऊपर टेक्स्ट कलर या टेक्सचर थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, सेम आप एडिट कर लीजिए, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप बारीकी में देख के जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ठीक है जी। और स्टॉक जो है टेक्स्ट का, ये भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये सारे बारीकी में टेक्स्ट से रिलेवेंट चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। बट फॉर नाउ हमने क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गए, इस तरह सिलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर कीबोर्ड के थ्रू आप इनकी मूवमेंट राइट लेफ्ट बराबर कर सकते हो। मैं सेंटर में थोड़ा बॉटम पे इसको लेके आना चाहता हूँ दिखाने के लिए, ये साइज। ठीक है जी दोस्तों, अभी हमने ऐड करना है इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट, जो सर्कल था या ऑब्जेक्ट कोई बॉल या स्फेयर टाइप चीज़ जो ड्रॉप हो जाए, इसके ऊपर स्ट्राइक करे, वो हमने ऐड करना है। तो मैं यहाँ से स्टाइल में आप क्लिक करेंगे, स्टाइल में देखिए टेम्पलेट स्टाइल यहाँ पे है, टेम्पलेट में जाके टेक्स्ट स्टाइल भी हैं, शेप्स भी हैं, फ्रेम्स भी हैं, आइकन्स भी हैं। मैं सर्कुलर यहाँ से कोई चीज़ ड्रॉप करना चाहता हूँ, बट ये वाला आइकन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आप अब चेंज नोड साइज, टेक्स्ट में टेक्स्ट का साइज होता है, यहाँ पे ये टेक्स्ट साइज है और ये नोड साइज, जो भी ऑब्जेक्ट है इसको रिसाइज करना है आपने, तो ऐसे आप रिसाइज कर सकते हो, इस साइज का होगा। और मैं यहाँ पे इसको बराबर करके कीबोर्ड के ऊपर जो आपके पास बटन है उसके थ्रू मैं थोड़ा इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब इसको थोड़ा डिज़ाइन करना, रेडिश कलर में ही हमने लेके आना है इसको भी। तो यहाँ पे कलर जो भी दिखेगा आपको, देखें ऑब्जेक्ट्स के लिए ये हैं, बाकी टेक्स्ट के लिए ये वाला एरिया है, और यहाँ से आप थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। रेडिश है तो उसको भी रेडिश, प्लस इसका जो भी टेक्सचर है उसको थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट हमने रखा, ओके, आप जो मर्जी रखना चाहें। और दोस्तों मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको ड्रॉप करना है, तो अब यहाँ से आगे जो इम्पोर्टेंट काम है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले मूवमेंट जो होगी इस बाल की होगी या सर्कल जो भी ऑब्जेक्ट है, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको मूव करके ये जो दिख रहा है स्केल के ऊपर, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे जाहिर हो जाता है ये टेक्स्ट, और उसके साथ जाहिर होने के साथ ऊपर से ये ड्रॉप होना स्टार्ट हो। ठीक है जी।
तो यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से फ्रेम ऐड करूँगा। देखिए सिलेक्टेड है, यहाँ पे लेके आए और इसका फर्स्ट पोजीशन ये होगा। अब फर्स्ट पोजीशन के बाद इसको इस बीच में यहाँ पे आना पड़ेगा, इधर स्ट्राइक करेगा, मसलन ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो कितने टाइम में, इतने ड्यूरेशन में, यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम में वो स्ट्राइक करेगा। और यहाँ पे सेकंड फ्रेम मैंने इसके लिए प्लेस किया बॉल के लिए। अब देखें वापस जाएंगे तो ये ऊपर जा रहा है, इतने पीरियड के अंदर ये आएगा, इधर स्ट्राइक करेगा मसलन। स्ट्राइक करने के बाद अब इसके रिएक्शन में क्या होना चाहिए, रिएक्शन में ये होना चाहिए कि ये जो ए है, कैपिटल ए दोनों साइड पे, इनको राइट वाले को जो है ना, और राइट पे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट पे मूव होना चाहिए इस पोजीशन पे। तो अब इनकी मूवमेंट पे हम काम करते हैं। इस ए को अब क्या होना चाहिए, इसी पोजीशन पे इधर है। अब थोड़ी देर में इस ए को यहाँ से थोड़ा रोटेट होना चाहिए, लाइक X सेकंड कंट्रोल Z, और यहाँ से देखें ऐसे रोटेट, लेकिन हमने यहाँ से करना, देखें ब्लू वाला एरिया जो ऑब्जेक्ट है, स्केल इस तरह जो दिख रहा है इस आइकन को, ये वाला आइकन को नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये ऐसे रोटेट होगा और थोड़ा सा नीचे आएगा, लाइक ऐसे। ठीक है जी। और ये कितने टाइम में होगा, इतने टाइम में होगा। और यहाँ पे मैंने इसके लिए दूसरा जो फ्रेम है वो सेट किया। इस दौरान मतलब ये काम होगा, इतना मोमेंट। ठीक है जी। स्ट्राइक होने के बाद ऐसा। ठीक है जी। और इसी टाइम फ्रेम के अंदर एक्चुअली इस ए को भी मूव होना चाहिए दूसरे डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस ए के लिए भी मैंने फ्रेम सेट करी और यहाँ से इसको मैं दूसरे डायरेक्शन में ऐसे मूव करना चाहता हूँ। ऐसे इसको मैं ए को ऐसे डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। और ये कितने टाइम में हो, यहाँ तक के टाइम में हो। ये जो लेफ्ट वाला मूव कर रहा है ना ऐसे टाइम में, ये भी सेलेक्टेड ये है, इस पे अप्लाई। अब दोनों देखें इनका रिएक्शन क्या होगा। लगेगा ऐसे, लगेगा ऐसे। तो अब क्या होना है, ये बाहर जाने के साथ बॉल हवा में तो नहीं रहेगी। यहाँ पे लगने के साथ देखें, लगने के साथ अब बॉल पे अगला काम, लगने के साथ ही थोड़ा सा आप इसको मतलब यूँ समझ ले कि लगने के साथ थोड़ा रुक सा गया, फिर उसकी मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है जी। अब ये यहाँ तक दोनों ए जो हैं वो खुल गए, स्पेस बन गया। अब इस बॉल को यहाँ पे आके फिक्स होना चाहिए, यहाँ पे आ गया। और इस इंटरवल पे मैंने एक और फ्रेम ऐड की इस बॉल के लिए, बॉल की मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। देखें ऐसे बॉल के जो दिख रही है सारे फ्रेम बॉल के हैं। और जैसे इस ए पे क्लिक करेंगे उसकी जो मूवमेंट है वो ड्यूरेशन दिखेगी। इस ए पे क्लिक करेंगे तो इसकी मूवमेंट की ड्यूरेशन यहाँ पे दिखेगी। और ये जब प्ले करेंगे बॉल आएगी, उस पे लगेगा और फिर क्या होगा जनाब, ये दोनों बाहर की तरफ खुल जाएंगे। अब खुलने के साथ यूं समझ लीजिए कि जे और एन गिर जाएंगे बाहर इनकी मूवमेंट की वजह से। मतलब ए बाहर गए तो इसकी वजह से जे, आप बारीकी में जिसको भी टच करना है वो आप कर सकते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जे की पोजीशन ये है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, रिमूव अभी इस फ्रेम को। मसलन ये मूव होने के साथ अब इसके रिएक्शन में जे इस पोजीशन पे है और अब नेक्स्ट स्टेप पे जे को क्या होना चाहिए, गिर जाना चाहिए ऐसे। आप जैसा भी करना चाहें बट मैं आपको समझा रहा हूं। ये रिएक्शन होगा एक ए के बाद जे का, लगेगा ऐसे जे। और इसी इंटरवल में मैं कोशिश करूंगा कि एन को भी मैं दूसरे साइड पे ड्रॉप कर दूं। एन की पोजीशन जो भी है यहाँ पे फ्रेम ऐड करेंगे जहाँ से जे की मूवमेंट स्टार्ट होती है। सेम पोजीशन पे एन सेलेक्टेड है, इसका इनिशियल पॉइंट। अब एन की मूवमेंट स्टार्ट होगी। देखें यहाँ पे गिरना चाहिए, यहाँ तक जे गिर जाता है तो एन को भी इतने ही इंटरवल में गिरना चाहिए ऐसे।
और ये कितने टाइम में होगा, इतने टाइम में होगा जी। इधर हमने इसको फिक्स किया, लॉक किया। अब इसको अगर आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा के देखें इस इंटरवल को, मतलब मैं करता हूँ 7 सेकेंड्स का, ठीक है जी। डू यू वांट टू स्केल द एनिमेशन? यस जी, स्केल द एनिमेशन। और प्ले करके आप देखें। अब पहले तो ये अपीयर होगा, फिर बॉल आ रही ऊपर से, लगेगी ए, और फिर जे, इनकी जो भी रिएक्शन है, इनका मतलब इम्पैक्ट या इफेक्ट आप कह लें, ये कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम ऐसे किया जाता है फ्रेम्स ऐड करके। दोस्तों अभी इस वीडियो को विदाउट बैकग्राउंड हमने कैसे एक्सपोर्ट करना है वो देखते हैं। इसको ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैकग्राउंड के बगैर हमें सिर्फ एनिमेशन चाहिए अपने वीडियो में प्लेस करने के लिए। फाइल में जाएं आप, यहाँ से आप करें इसको एक्सपोर्ट एनिमेशन। एक्सपोर्ट एनिमेशन करने के बाद यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं, हार्डवेयर जो भी ऑप्शन है इसको रखें, और हाई क्वालिटी करना है तो वो भी कर सकते हैं। वीडियो में मेक श्योर कि वीडियो हो, वीडियो कंप्रेशन नो, और यहाँ पे आप नाम लिख लें एनिमेशन, और जहाँ पे भी इसको एक्सपोर्ट होना है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे ओके। एक्सपोर्ट कंप्लीट, ओके। अब इसको चेक करेंगे दोस्तों, ये डेस्कटॉप पे गालिबन ये एक्सपोर्ट हो गया एनिमेशन के नाम से। एनिमेशन ये दिख रहा है, इसको हम राइट क्लिक करके प्ले करेंगे। ये देखें दोस्तों एनिमेशन दिख रहा है यहाँ पे प्ले होके। ब्लैक बैकग्राउंड है एक्चुअली, ये बैकग्राउंड कहीं पे भी आप डाल सकते हो, जिस तरह PNG आपके पास पिक्चर होती है इसी तरह। और मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था, इस वीडियो को मैंने प्लेस करके दिखाया था, इसी तरह आप कहीं भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।